जय गुरु गोरखनाथ। ओम नमः शिवाय। मैं किस्मतनाथ एक सच्ची बात बताती हूँ, जो सच्ची घटना है। एक बार दो मियाँ बीबी होते हैं। जो उसकी पत्नी होती है वो माता काली की भक्त होती है, वो माता काली की पूजा करती है। जो उसका पति होता है उसमें सारे गंदे ऐब होते हैं। वो दारू, अंडा मीट, गंदी औरतों के पास जाना, ये सारे काम, जितने बुरे काम दुनिया में होते हैं सारे उस आदमी के पास थे। तो जो काली माता की पूजा करती थी उसका गुरु भी था, उसने गुरु बना के रखा हुआ था। तो वो एक दिन अपने गुरु के पास जाती है और वो कहती है कि मैं पाठ पूजा करती हूँ, मेरा पति दारू पीता है, मुझे पता चला उसको गंदे ऐब भी है, दुनिया जहान के सारे गंदे ऐब उसके अंदर हैं। अब ये बताओ कि मैं क्या करूं, मैं अपनी भक्ति की लाइन भी नहीं छोड़ सकती, मैंने पाठ पूजा भी करनी है, तो मैं अपना कैसे करूं काम। तो वो गुरुजी कहने लगे उससे अपने रिश्ता तोड़ दे, मतलब जो मियाँ बीबी के बीच में होता वो सब कुछ तू खत्म कर दे, क्योंकि जो उसके बुरे कर्म है वो सारे तेरे को मिल जाएंगे, तेरे अच्छे कर्म है वो सारे उसके पास चले जाएंगे। तो वो कहने लगी ठीक है। वो अपने घर जाती है, वो अपने पति से कहती है कि मुझसे दूर रहो, मेरे पास आने की जरूरत नहीं है। वो कहता है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तेरे पास आऊं चाहे ना आऊं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे पास बहुत सी है तेरे जैसी। तो वो कहती है ठीक है। उसके बाद वो औरत क्या करती है, वो अपनी पाठ पूजा को शुरू कर देती है, निरंतर अपना जाप करना शुरू कर देती है। जो उसके कर्म होते हैं उसी के पास रहते हैं, उसके कर्म उसके पति के पास नहीं जाते। उसका पति बुरे कर्मों में इतना घुस जाता है, इतने बुरे कर्म करने लग जाता है, जो उसके अच्छे कर्म होते हैं पिछले जन्म के वो सारे खत्म हो जाते हैं, सारे खत्म हो जाते हैं। उसके बाद वो मंजे पे लग जाता है और लोगों को देखो गाली गलौज तो वो निकालता था, हर किसी को उसने अपना दुश्मन बना रखा था। तो किसी दुश्मन ने उसके ऊपर मसानी छोड़ देते हैं, उसका बहुत ज्यादा बुरा हाल होने लग जाता है। फिर वो अपने गुरु के पास जाती है, वो कहती है कि वो उसकी बहुत बुरी कंडीशन हो चुकी है, वो मंजे से उठ भी नहीं पा रहा। तो उसके गुरुजी बोले तू क्या चाहती है। कहती मैं चाहती हूं कि वो जीवित हो जाए, क्योंकि मैं उससे बहुत प्रेम करती हूँ, मैं उसे छोड़ना नहीं चाहती। देखो वो बेचारी जॉब भी करती थी, नौकरी भी करती थी, उसके दो बच्चे थे, वो अपने दो बच्चों को भी पाल रही थी और इस शराबी पति को भी वो देख रही थी। गुरुजी ने समझाया कि जैसे देखो गंदा पानी ज्यादा है और साफ पानी कम है, जब हम साफ पानी गंदे पानी में मिलाएंगे तो जो हमारा साफ पानी है वो भी सारा गंदा हो जाएगा। और अगर हमारे पास साफ पानी ज्यादा है और गंदा पानी कम है, अगर हमारे पास गंदा पानी कम है और साफ पानी ज्यादा है, हम उसमें गंदा पानी मिलाएंगे तो जो साफ पानी है उसको एडजस्ट कर लेगा अपने अंदर। और जब हमारे पास गंदा पानी ज्यादा है और साफ पानी कम है, अगर हम गंदे पानी में जिसको मिलाएंगे साफ पानी को, तो गंदा पानी उसको एडजस्ट कर लेगा। मेरे कहने का मतलब ये है, जो गंदा पानी है, जो हम गंदे पानी में साफ पानी को मिलाएंगे और गंदापन ज्यादा है और साफ पानी कम है, तो जो हमारा साफ पानी है वो पूरा गंदा हो जाएगा। मैं ये कहना चाहती हूं, अगर हमारे पास कर्म बहुत ज्यादा है और सामने वाले के कर्म कम है, अगर हम मदद करना चाहते हैं तो उसके जो कर्म है हम आपस में मिला लेंगे तो हमारे कर्मों में वो मिक्स हो जाएगा। अगर हमारे पास कर्म कम है और उसके गंदे कर्म ज्यादा है तो वो उल्टा हमारे ही कर्मों को खा जाएगा और हमारे पल्ले कुछ नहीं पड़ेगा। अब ये अपने गुरुजी के, इसके गुरुजी समझाते हैं कि उसके कर्म गंदे ज्यादा हैं और तेरे कर्म कम हैं। अगर तू उसके बुरे कर्मों का बोझ लेगी अपने ऊपर तो तेरे साथ वही हो जाएगा जो उसके साथ हो रहा है। या तो तू अपने कर्मों को बढ़ा, अपने कर्मों को ज्यादा कर,
ताकि जब उसके गंदे कर्म तेरे कर्मों में मिले तो तेरे कर्मों में ही मिल जाए और इससे तू गंदी ना हो और तू बच जाए। नहीं तो उसके इतने ज्यादा बुरे कर्म है तू उसको ओट भी नहीं पाएगी। तो वो कहते हैं इसके लिए मैं क्या करूं? तो गुरुजी कहते हैं 6 महीने की सेवा लगा, अन्न एक टाइम खाना है, सारा दिन में उसने अन्न एक टाइम खाना था। 6 महीने की सेवा लगाई, उसकी अखंड ज्योत जगाई गुरुजी ने। गुरुजी ने कहा अब अपने कर्मों को मजबूत कर। उसने अपने कर्म बनाए, उससे तेज अपने कर्म बनाए। तो कहा अब ये उसके पति को उसने अपने कर्म दे दिए। गुरुजी ने उसके पति से पूछा अगर हम तुम्हें ठीक कर दें, अगर ये तुम्हें अपने कर्मों से बचा ले, क्या तुम अच्छे रास्ते पे चलोगे? क्या ये तुम दारू मीट अंडा छोड़ दोगे? ये बुरे काम छोड़ दोगे? तू वचन भर हमसे, हाथ में चूली ले और इसका वचन भर कि मैं ये बुरे कर्म नहीं करूंगा। मैं ना गंदी औरत, जो भी उसके दुनिया भर के गंदे कर्म थे उसको कहा कि तू नहीं करेगा। वो कहता है मुझे जीवन दान दे दो, मैं ये सब कुछ छोड़ दूंगा। तो उसकी वाइफ ने अपने कर्म बढ़ाए, बहुत ज्यादा अपने कर्म करे। 6 महीने की तपस्या पे बैठ गई वो। अन्न जल उसको एक टाइम ही खाना था। अखंड ज्योत उसने जगाई अपने घर में। उसके कर्म इतने बढ़ गए कि जब उसने कर्म अपने पति को दे तो उसका पति ठीक होता होता ठीक हो गया। फिर एक दिन ऐसा आया कि दोनों मियां बीबी भक्ति करने के लिए बैठ गए। उसने अपने पति को कर्म देके उसने अपने पति की जान बचाई। तब उसका पति एक सीधे रास्ते पे चल पड़ा, परमात्मा को जपने लगा। गंदे कर्म सब उसने त्याग दिए, जिंदगी उनकी अच्छे से बसर होने लगी। मैं आप लोगों को ये कहना चाहती हूँ, जो भी लड़की परमात्मा को मानती है, परमात्मा की पूजा करती है, वो दारू मीट अंडे वाले से दूर रहे, इनसे शादी ना करे। क्योंकि जब हम इन लोगों से शादी करते हैं, ये गंदे कर्म करते हैं, तो जो हमारे अच्छे कर्म होते हैं इनके पास चले जाते हैं। अगर हम किसी की पूजा भी कर रहे हैं, भक्ति भी कर रहे हैं, तो हमें नहीं लगेगी, हमें नहीं लगेगी। जब वो हमारे साथ रिलेशन बनाएगा तो जो हमारे अच्छे कर्म हो उसके पास चले जाएंगे, जो भी उसके बुरे कर्म हो गए, रिलेशन बनाने से वो हमारे ऊपर उस बुरे कर्मों की पंड पड़ जाएगी और बुरे कर्म हमारे ऊपर गिरते चले जाएंगे। इससे जब भी तुम लोग शादी करो, अगर कोई भक्ति लाइन में है, वो देख के करे कि सामने वाला दारू मीट अंडा तो नहीं खाता। देखो वहां पे भक्ति करने का भी कोई फायदा नहीं है, कोई भक्ति नहीं लगेगी आपको, कोई जाप नहीं लगेगा। क्योंकि जिसके पास भी आप जाओगे, कोई भी भक्त के पास जाओगे, वो यही कहेगा कि इलाज हम तब करेंगे अगर तुम्हारे घर में दारू मीट अंडा नहीं है। जब वो इलाज हमारा ऐसे कर सकते हैं, तो आप खुद ध्यान लगाओ कि अगर हम पाठ पूजा करने वाले और किसी गलत आदमी के पास हम चले जाते हैं, ना तो वो हमारी पाठ पूजा लगेगी, ना हमें कोई कर्म लगेगा। उल्टा जो हमने पीछे कर्म किया है, जो हमने अपने मायके परिवार में पाठ पूजा करके कर्म किया है, वो सारा कर्म तुम्हारा वो सामने वाला खा जाएगा। तुम खाली के खाली रह जाओगे। फिर लोग कहते हैं अचानक से, अरे ये तो शराबी था, ये ठीक हो गया। अरे इसकी पत्नी ने पता नहीं कौन से बुरे कर्म किए होंगे जो मंजे पे लग गई। आपने अपने आसपास भी देखा होगा, ये आपके आसपास भी होता होगा कि जो जिसकी पत्नी पाठ पूजा करती है वो दारू वाले के पास आ जाती है, उसके कर्म लेके वो तो ठीक हो जाता है, जब उसके बुरे कर्म उसके ऊपर पड़ते हैं तो वो मंजे पे लग जाता है। फिर परमात्मा भी उसको बख्शता नहीं है, परमात्मा भी नहीं बख्शता। परमात्मा कहता अगर तू भक्ति के लाइन में थी, परमात्मा को पूछती थी, तो शादी देख के करनी थी तूने। ये तुम्हारे कर्मों का भुगतान है, अब तू भुगत। क्योंकि हमारा कर्म ही हमारे आगे आता है। दोष हमें परमात्मा नहीं देता, दोष हमारा हमें कर्म देता है। अगर आपका कर्म अच्छा है, साफ है, तो कोई हमें दंड नहीं दे सकता। किसी की औकात नहीं हमें कोई दंड दे दे। अगर हमारा कर्म ही अच्छा नहीं है तो और किसी की हिम्मत नहीं है फिर उस दंड को रोक सके, क्योंकि तुम्हारा कर्म ही आवाज मारता है, तुम्हारा कर्म ही आवाज लगाएगा और तुम्हारा कर्म ही कहेगा ये तेरा कर्म है, इसका भुगतान दे। मैं ये कहना चाहती हूँ, अपनी शादी अगर किसी लड़की ने करनी है या किसी लड़के ने करनी है, अगर लड़का भी पाठ पूजा में है और उसकी पत्नी पाठ पूजा नहीं करती,
उसको समझाए, पाठ पूजा कराए। अगर वो नहीं करती फिर उसके साथ रिश्ता निभाने का भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जब हम अच्छे कर्म करेंगे तो हमारा कर्म ही कहेगा, हमारा कर्म कहेगा छोड़ इसको, छोड़ इसको, तेरी इसके साथ नहीं बनने वाली। हमारा कर्म चीख चीख के बोलता है फिर भी तू परमात्मा की लाइन में, ये गंदी लाइन में छोड़। तो उन मियाँ बीबी का तलाक करवा देता है उनका कर्म। आप लोग शादी कर रहे हो, भक्ति की लाइन में हो तो देख के करो। पाठ पूजा अगर दोनों ही मियाँ बीबी एक जैसे हैं फिर तो उनको भगवान बचाए, राम भला करे फिर तो उन लोगों का, अगर दोनों ही एक जैसे हैं। अच्छे कर्म करो, अच्छी संगति करो, बुरी संगति से दूर हो। देखो जिस घर में दारू मीट अंडा है, जो मर्द दारू मीट अंडा खाने के बाद भी वो पूजा कर रहा है, चाहे किसी की भी कर रहा है, काली माता कर रहा है, भोलेनाथ की कर रहा है, किसी भी देवी देवता की पूजा वो कर रहा है, तो वो अपने ऊपर दुगना पाप चढ़ा रहा है, दुगना पाप। वो ये ना सोचे कि मैं दारू मीट अंडा खा रहा हूं, मैं परमात्मा का नाम भी ले रहा हूं, मैं बच जाऊंगा। वो डबल पाप है उसके ऊपर, डबल पाप। और उसको वो पाप देना पड़ेगा, इसी जन्म में देना पड़ेगा उसको वो कर्म। इसीलिए कहती हूं अपनी शादी करो, देख के करो, क्योंकि दूध में पानी मिल जाता है, अगर हम दूध में दही मिलाएंगे तो वो फट जाएगा। मेरा कहने का मतलब ये है, अगर शराबी के साथ हम पाठ पूजा वाले को जोड़ देंगे तो वो फटेगा ही फटेगा रिश्ता, वो जुड़ेगा नहीं। अगर दोनों मियाँ बीबी पाठ पूजा करने वाले होंगे तो वो दूध में पानी मिलाने जैसा हो जाएगा। मेरी वीडियो बहुत लंबी हो रही है, मैं अपनी हर वीडियो में कहती हूँ, इस वीडियो में भी कह रही हूँ, यहाँ गुरु गोरखनाथ और भोलेनाथ साक्षात प्रकट हुए थे, शरीर के समेत दर्शन दिए थे। गुरु गोरखनाथ जी के 12 मुंह थे और भोलेनाथ बच्चे रूप में थे। यहाँ पे हर सूक्ष्म से सूक्ष्म चीज को देखा जाता है, जो हमारे शरीर में, हमारी नसों में जाके बैठ जाती है, हमारे खून को गंदा कर देते हैं, चलता फिरता बीमारियों का घर बना देती है, हमारी नसों को ब्लॉक कर देती है। नीचे मेरा नंबर दिया, कॉल करना। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है, इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दिया करो।